राम, जय जय श्री राम। नमो राम गुरुदेव जी, जंत्र काल के दृग्ग, विघ्न हरण मंगल करण, रामदास आनंद। भाइयों, आज मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ और दिलो इच्छा है हमारी ये वीडियो शेयर करने की। और दुख के साथ मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो किसी भी जाति के हिंदू हों जो अपने को सनातन धर्म से मानते हैं। इस राष्ट्र में छोटा सा छोटा जो जाति है हिंदू, सबसे छोटी जाति में जन्म हुआ है। बड़े प्रेमी भक्त शबरी जी का जीवन चरित्र थोड़ा सा झांक लें। जो उच्च श्रेष्ठ जातियों में जिनका जन्म हुआ है, जो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं और शूद्रों को प्रताड़ित करते हैं, उनके प्रताड़ना के बाद जो हिंदू इधर उधर टकरफोर हो रहा है, जो छोटी जातियों से हैं, जिनको लोग कहते हैं कि इनको छू लेने से हमारा शरीर अपवित्र हो गया, हमारा बर्तन अपवित्र हो गया और हमारे कपड़े अपवित्र हो गए, तो उनसे हमारा करबंधन है, निवेदन है कि आप जो है इतने बढ़िया होते हुए और मानसिक आपके विद्वान कहलाने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य, ये तो सोचें कि हम ये क्या कह रहे हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आचरण पे जाओ। रामचंद्र जी के जीवन से थोड़ा सीख लेनी चाहिए हम सभी लोगों को कि रामचंद्र जी ने शिवरी जी को कैसे अपनाया शिवरी जी को। थोड़ा सा चरित्र उधर ध्यान रखें कि शिवरी जी को भगवान राम ने जूठे बेर खाए। आप जूठा कुछ भी मत खाइए, आप अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार भोजन कीजिए, लेकिन इतना प्रताड़ित ना करो हिंदुओं को जो छोटी जाति के हैं, जो इधर उधर दूसरे धर्मों में जाएं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हम सनातन धर्म में थे तो हमारे वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता था। हम वहाँ उस धर्म में हम किसी का बर्तन छू लेते थे तो वो बर्तन उसका अशुद्ध हो जाता था। आज लोग इसी प्रताड़ना की वजह से दूसरे धर्मों में जा के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सनातन धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्मों का पालन करने पहुंच गए हैं, हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुने। जो भी भाई हमारे बड़ी जातियों में जन्म लेने वाले, उनको थोड़ा सा एक ही प्रार्थना है हमारी कि एक ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे जितने भी छोटी जातियों के लोग हैं, जिनको जाटव, वाल्मीकि और भी जो बहुत छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, धोबी, धानुक, पासी, ऐसे लोगों के पास जाके हमको एक ऐसा प्रचार और प्रसार करना चाहिए कि जिससे वो हमसे जुड़ें और हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चलें और छूत विचार थोड़ा सा अलग करें। हम भले ही हम उनके यहाँ भोजन ना करने जाएं, कम से कम उन्हें प्रताड़ित ना करें, जिससे हमारा देश बचा रहे। देश बचा रहेगा तो हम आप भी बचे रहेंगे और हमारा धर्म बचा रहेगा। मरने का तो क्रम है यहाँ। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री स्वरूपदास जी महाराज द्वारा हमें कुछ सीखने को मिला। ना हम कोई ज्ञानी हैं, ना कोई हम विद्वान हैं, ना ही हम कुछ हैं। हम जो भी हैं अपने प्रिय महाराज जी स्वरूपदास जी महाराज के चरणों में रह के हमने जो कुछ पाया है, उस आधार पे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वामी श्री स्वरूपदास जी महाराज कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर हुए बड़े बड़े महाराजे, जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के ढांचे। काल के तो ढांचे में ढलना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम वीर सपूतों की तरह थोड़ा सा जीना सीखें। हम लोग वीर सपूतों की तरह थोड़ा सा जीना सीखें, जिससे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी,
कि इतनी मेहनत करने के बाद भी दिल्ली हाथ से निकल गई, दिल्ली हरवा दी आप लोगों ने। क्योंकि वहाँ जो छोटी जाति के लोग हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, पासी हैं, जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं, वो जानते हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ये वैश्यों की पार्टी है, ये क्षत्रियों की पार्टी है, ये लोगों के तो बर्तन अपवित्र हो जाते हैं, तो इनको वोट क्यों दें। और वो अपना धर्म भी परिवर्तन करते हैं, और धर्म परिवर्तन के साथ साथ हम आपसे बड़ी घृणा करते हैं, बड़ी जाति के लोगों से। तो हमारा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है कि ऐसा कुछ किया जाए कि गांव-गांव, शहर-शहर जाके हम लोगों में ऐसा प्रेम भरें, ऐसी उनके अंदर इच्छा प्रकट कर दें कि वास्तविक हम जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमारे धर्म में आने के लिए चेष्टा करें। तो इतनी आपसे मेरी निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है कि हम आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ छोटे छोटे लोग हैं वहाँ सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा एक प्रचार प्रसार करें, और अच्छे से जो छोटे जाति के लोग हैं उनको बुला के और उन्हें सम्मानित करें, साथ में बैठाएं। लोग कथा सुनने नहीं जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज छिबरा मऊ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में एक जगह छिबरा मऊ है। छिबरा मऊ में हमारे प्रिय महाराज जी की कथा चल रही थी, श्री राम कथा। वहाँ पे हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे, कथा में गए थे। तो वहाँ कुछ लोगों की दुकानें थीं, कुछ लोगों की दुकानें थीं वहाँ। वो लोग कहते थे हम जाटव हैं, हम जाटव हैं, अगर हम वहाँ पंडाल में जाएंगे तो हमको कथा ही नहीं सुनने देंगे, हमको बैठने नहीं देंगे। वहाँ पे वाल्मीकि थे, कहते थे हमको सुनने नहीं देंगे और हमको दूर बैठाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे लोग हैं। तो बताइए, इतनी इनके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी कितनी गालियां खाते हैं और कितना प्रताड़ना झेलते हैं हमारे आपके लिए। उन्हें क्या है, क्या पड़ी है उनको, क्या पड़ी है उनको? चाहे किसी के हाथ में भी राष्ट्र चला जाए, लेकिन इस राष्ट्र का भला अगर कोई चाहता है तो वो अच्छे संत हैं। जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने हमेशा कल्याणकारी बातें बताईं, और हमारे प्रिय महाराज जी श्री स्वरूपदास जी उनके चरणों में रहे, और उन्होंने बताया कि इतनी अच्छी अच्छी सुंदर बातें बताने वाले स्वामी स्वरूपदास जी महाराज, और उनके सानिध्य में स्वामी स्वरूपदास जी महाराज स्वामी राम सुखदास जी के सानिध्य में रहे, वहाँ से कुछ सीखा, जो भी कुछ सीखा वो राष्ट्र में वितरण कर रहे हैं निःशुल्क भावना से। और राम कथा प्रवचन एकदम निःशुल्क, 1 रुपया भी स्वरूपदास जी महाराज नहीं लेते किसी से। आजीवन स्वामी राम सुखदास जी ने कथा प्रवचन के द्वारा पूरे राष्ट्र में भ्रमण किया और प्रचार प्रसार गीता जी का किया, लेकिन 1 रुपया नहीं लिया। उन्हीं के आचरण पे प्रिय महाराज जी स्वरूपदास जी महाराज चल रहे हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जहाँ भी जाएं, गांव-गांव में प्रभात फेरी द्वारा, प्रवचनों द्वारा राष्ट्र को कैसे भी एकत्रित किया जाए, जिससे जो छोटी जाति के लोग हैं वो इधर उधर धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें वहाँ इस्लाम धर्म में जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ बराबर साथ में बैठा के खाना पीना, एक दूसरे के द्वारा खाना पीना, वो उसको अपने हाथ से उठा के देते हैं, वो उसको अपने हाथ से उठा के देते हैं। तो धर्म जभी बचेगा जब राष्ट्र बचेगा। और राष्ट्र गलत हाथों में चला गया, जिस दिन ये इस्लाम कंट्री हो गई, हिंदुओं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से मेरी यही प्रार्थना है कि जितने भी छोटे से छोटा हिंदू हो उससे कतई घृणा ना करें, वो हमारा भाई है, और उसको अपने साथ जोड़ने के प्रयास करें। कथा द्वारा, प्रवचन द्वारा, प्रभात फेरी द्वारा, कैसे भी राष्ट्र में भ्रमण करके, घर घर जाके, और चाहे छोटा व्यक्ति हो उससे अपने से जोड़ना है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी
मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को कामयाब करो, इतनी आप लोगों से प्रार्थना है। कैसे भी इस राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है तो एक ही बात है कि हम आप सब मिलके एक साथ में खड़े होंगे। छोटा सा छोटा हिंदू हो, अगर वो सनातन धर्म का है और हिंदू है, वो वास्तविक सनातन धर्म का है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आचरणों पे चल के हम उसे अपनाएं कि हमारे रामचंद्र जी ने कैसे कैसे कभी किसी को दास नहीं बनाया, सबको मित्र बनाया भगवान ने, सबको मित्र बनाया। और हम आप इतनी गिरी नज़र से अगर छोटी जाति के लोगों को देखेंगे और शूद्रों को ऐसे प्रताड़ित करते रहेंगे, जब राष्ट्र गलत हाथों में चला जाएगा तब क्या करोगे। और ये जो आज देखने को हम लोग कम से कम चंदन लगा रहे हैं, चंदन लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, अगर हिंदू सावधान नहीं हुआ तो ये तिलक और ये चुटिया बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। चुटिया बहुत जल्दी गायब हो जाएगी और ये तिलक जो लगा के घूमते हैं, ये तिलक बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। इस वजह से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कैसे भी हो हमें राष्ट्र को बचाना है, कैसे भी बचे राष्ट्र को बचाना है। हम सबको, छोटी सी छोटी जाति के लोग सबको एक साथ मिलके और हमें मोदी जी का सहयोग करना है। इतनी मेहनत करने के बाद प्रिय प्रधानमंत्री जी और सिस्टम जब ही बनेगा जब हम आप उनके पीछे खड़े होंगे, नहीं तो उनको क्या पड़ी है, उनको क्या पड़ी है। वो तो हमारे आप के लिए, हमारा धर्म बचाने के लिए, हमारा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए माता भगवती ने ऐसे पुत्र को जना है जो हम लोगों की रक्षा के लिए आगे आया है। तो हम लोगों का एक ही कर्तव्य है, हम कुछ नहीं कर सकते तो एक व्यक्ति अगर एक दिन का टाइम निकाल ले या वो एक अपने मन में बात बैठा ले कि हमें जो है अपने धर्म का प्रचार करना है, और छोटे से छोटे जैसे वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, उनके घर में जाके बैठ के एक एक करके थोड़ा थोड़ा उनको जुड़ाव में लाएं, और जो ऊंची कास्ट के लोग हैं वो उनसे कहें कि भैया कतई छूत विचार नहीं आपसे हमारा, और आप हमसे जुड़ के रहिए। अगर एक साल ये काम कर लिया जाए, एक साल सारे संत और सारे कथावाचक अगर इस जाति पात की ऊंची बातों को ख़त्म करना चाहें तो बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। प्रिय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी मेहनत है उसे सफल करो, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और जितने भी लोग अपने को कहते हैं कि हम छोटी जाति के हैं, उनको लाके कथा में, सत्संग में बराबर का हक दें, उन्हें बैठाएं, उन्हें समझाएं, तो राष्ट्र बचेगा, तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी। और जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से बचा रहेगा। तो जय जय श्री राधे। और यही मेरी प्रार्थना है, यही आप सब लोगों से मेरा कर बंधन है, जितने भी श्रेष्ठ जाति से संत, कथावाचक, जो भी व्यक्ति हैं, और सभी से मेरा यही मेरी प्रार्थना है कि हमें जो है साथ में रह के अपने सनातन धर्म को बचाना है। और अपने जो हिंदू भाई इधर उधर धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं उनको भी रोकना है। ये बात तभी रुक सकती है जब सारे संत, सारे ब्राह्मण, अगर इस देश में संत और ब्राह्मण चाहे तो इस संत में जो चाहे इस देश में हो सकता है, जो चाहे इस देश में हो सकता है, अगर खाली संत और ब्राह्मण एक हो जाएं तो। जितने भी छोटे छोटे लोग हैं सबको लाके हम लोग अपने साथ बैठाएं और उनसे बातचीत करें, गांव गांव, शहर शहर जाके जो वो हम लोगों से जुड़ें, और हम लोग प्रिय प्रधानमंत्री जी और प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पीछे खड़े रहें, उनका सहयोग करें, जो उनकी हिम्मत बनी रहे। अगर ये छोड़ के चले गए तो राष्ट्र बचाना मुश्किल हो जाएगा, हिंदुओं, अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप खूब जान लीजिए और समझ लीजिए। चाहे वो कैसा भी हिंदू हो, छोटे से छोटा हिंदू हो, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तुम पंडित हो कि ठाकुर हो कि कौन बिरादरी के हो तुम, ये बस हिंदू को देखेंगे। और मुगल शासन जब आया था तो ऐसा कोई भी हिंदू नहीं, अगर पंडित के साथ गलत हुआ तो हर शूद्र के भी साथ गलत हुआ, ब्राह्मण के भी साथ गलत हुआ, क्षत्रिय के भी साथ गलत हुआ,
और शूद्र के साथ भी गलत हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी को नहीं छोड़ा न छोड़ेंगे। अगर हम सबको अभी भी अकल आ जाए और बचना है तो हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए सनातन धर्म का और एक दूसरे को जोड़ना चाहिए। हम घर घर जाके, चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे कोई भी हो, संत को हर जगह जाना चाहिए और संत ही चाहे तो ये राष्ट्र एक हो सकता है। संत ब्राह्मण अगर अपने मन में बैठा लें कि हमें हिंदुओं को एकत्रित करना है तो सब एकत्रित हो जाएंगे और हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी जिस भावना से आगे कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ये उनकी कामयाबी की तरफ हम लोग थोड़ा सा उनके पीछे खड़े हो जाएं। जो बेचारे वो जिस कार्य को करने में असफल हो रहे हैं वो सफल हो जाएं और हमारा राष्ट्र बचे, हमारी संस्कृति बचे, हमारा धर्म बचे। बस यही मेरी प्रार्थना है। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको मेरा निवेदन, इतना कार्य जरूर कर देना। जो छोटे लोग हैं उनसे, छोटी जाति के लोग हैं उनको थोड़ा कष्ट देना बंद करें और उनको जो है थोड़ा हृदय से लगाएं। और प्रिय सुब्रत पाठक जी, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के सांसद, बड़ी मुश्किल से आपको इस पद पे और डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में आपको जनता ने चुना है, तो छोटे छोटे लोगों को कतई ना छोड़ें। जो छोटी जाति के लोग हैं थोड़ा सा उनसे प्रेम रखें। आप हर जगह गए लेकिन एक छोटा सा गांव ग्राम बनियानी जहां छोटी छोटी जाति के लोगों ने आपको भरपूर मात्रा में वोट दिया, आप वहां नहीं गए। और इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आपकी कमेटी में व्यक्ति हैं उनसे भी आप कहें कि छोटे छोटे गांव में जो छोटी छोटी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, उन्हें जो है अपनी तरफ आकर्षित करें, जिससे हम आज आप सांसद पद पे बैठे हुए हैं। प्रभु हमेशा आपको बैठाए रहे। आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं और बहुत अच्छे एक ज्ञानी महापुरुष हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है प्रभु कि जैसे राष्ट्र को बचा सकते हैं आप जैसे लोग, प्रिय प्रधानमंत्री जी जितने भी, अगर भाजपा बनी रही तो हम लोगों का निश्चित धर्म बचा रहेगा। इसलिए हमें भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, संतों को बचाने के लिए अगर एक ही रास्ता है कि हमें भाजपा के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए। और सभी जितने भी छोटे छोटे हिंदू भाई हैं, अगर किसी भी प्रताड़ना से परेशान हैं, एक तो आदमी सनातन धर्म के भगवान पे विश्वास ना करके जरा सा भी भूत प्रेत कुछ सताए तो लोग कहते हैं कि वहाँ मस्जिद में चले जाओ, वहाँ मज़ार पे चले जाओ, वहाँ भूत भाग जाएगा, वहाँ भूत भाग जाएगा। भैया, क्या हमारे हनुमान जी में इतनी ताकत नहीं है जो भूत को भगा दें? क्या हमारे राम जी में इतनी ताकत नहीं है जो भूत को भगा दें? आपको विश्वास ही नहीं है। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। आप इधर उधर थोड़ा सा भी भूत प्रेत का कुछ चक्कर हो गया, लड़का लड़की को, माता बहन को, तो वो सीधे मस्जिद, चलो वो फलाने मियाँ जी हैं, वो हमारा भूत खत्म कर देंगे, वहाँ जाएंगे तो भूत उतार देंगे। मैं गारंटी से पूरे पक्के वचन के साथ ये कहता हूँ, आप जो है कतई चिंता ना करें, अपने धर्म में रहें। किसी को भूत प्रेत की कोई भी बाधा सताती है, मैं इस बात को निश्चित और पूर्ण भावता से कहता हूँ कि आप कतई चिंता ना करें। आपको ऐसी कोई भी परिस्थिति से जूझना पड़ रहा है, भूत प्रेत, तो आप मज़ार मस्जिद पे कहीं मत जाइए। आप हमसे संपर्क कीजिए, बगैर आपको देखे, बगैर आपको जाने और बगैर आपके घर जाए आपको भूत प्रेत से मुक्ति दिलाएंगे। ये मेरा पूर्ण वचन है। और खाली आप अपना नाम और पता, नाम बता दें, उम्र बता दें, लड़का है या लड़की है, फ़ोन करें, बताएं उसको कौन सी परेशानी है, कौन सा भूत प्रेत कैसे उसे परेशान करता है। मैं गारंटी के साथ, आप कहीं भी रहें, मैं कहीं भी रहूं,
आपको ऐसे ही जो है नाम खाली बताने पे मैं उसका भूत बाधा से मुक्ति दिलाऊंगा आजीवन के लिए। बस मजार पे ना जाएं और जहाँ तक हो सके शुद्ध शाकाहारी रहें, वैष्णव रहें, जिससे बीमारियों से ना जूझना पड़े, और वैष्णव धर्म का पालन करें। ना कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो जैसे जिसकी जो आदत है, आदत मुश्किल से छूटती है, तो इस वजह से कम खाली हम आप एक साथ में जुड़े रहें। बस हम आप अपने से अलग ना हो, भले आप कैसे भी अपनी जीवनचर्या को जी रहे हो, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। बस हमें आप छोड़ो मत, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और प्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों, और हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं सबको हमारा कर वंदन। और यही मेरी प्रार्थना है कि राष्ट्र में ये प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, छोटी जाति के लोगों को घर घर जाके लोगों को ये दिलासा देना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों सगे भाई हैं, सगे भाइयों की तरह इनको रहना चाहिए। तो राष्ट्र के हम आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी मार्ग तक जा सकते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।